जैसे का उत्सर्जन होगा और इसके उत्सर्जन की वजह से इस रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्या होगा, क्षय होगा। यानी क्षय का मतलब नाश होगा, यानी ये कम होगा। और इसके कम होने की वजह से क्या होगा कि यह कुछ वर्षों के बाद ये देखेंगे क्या कि ये 50 यूनिट के 100 यूनिट के बदले यहाँ पर 50 यूनिट की मात्रा बच गई रह गई है। तो ये 100 यूनिट से 50 यूनिट आने में जितना ये समय लगेगा, इसी समय को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी हमने 100 यूनिट का उदाहरण लिया था और ये 100 यूनिट में से कुछ वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों के बाद हमने देखा कि इसमें से ये रेडियो सक्रिय पदार्थ थे, इसके नाभिक स्वतः टूट रहे थे और अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों का उत्सर्जन कर रहे थे। इससे इस पदार्थ में क्षय हुआ और क्षय होकर कुछ वर्षों के बाद ये 50 यूनिट बचा हुआ है। तो ये जो आपका समय लगा यहाँ 100 यूनिट से 50 यूनिट आने में, इसी समय को हम लोग अर्ध आयु काल कहते हैं। अब ये अगर मान लीजिए कि अब आगे चलकर ये 25 यूनिट हो गया, तो ये 25 यूनिट हो गया, तो यहाँ 50 यूनिट था और यहाँ 25 यूनिट हो गया, तो फिर इतना का टाइम जो हुआ यहाँ भी वही कहलाएगा अर्ध आयु काल। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले 100 यूनिट से 50 यूनिट में होने पर, यानी पहले कुल जितनी मात्रा थी इसकी, उसका आधा होने में जितना समय लगा है, फिर ये जितना मात्रा है उसका आधा होने में उतना ही समय लगेगा। यानी यहाँ का समय और यहाँ का समय ये दोनों इक्वल होंगे। यानी पदार्थ का अर्ध आयु काल जो होता है हमेशा एक क्या होता है, समान रहता है, निश्चित रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। चाहे कुछ भी भौतिक या रासायनिक परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, कभी भी किसी भी पदार्थ का अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, ये नहीं बदलता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ की आधी मात्रा रह जाती है कुछ समय के बाद, तो जितने समय के बाद ये आधी मात्रा हो गई है उसी समय काल को हम लोग कहते हैं अर्ध आयु काल। तो मैं समझता हूँ कि अब आप अर्ध आयु काल समझ गए होंगे। मैं इसको एक जीवाश्म के अर्ध आयु काल निकाल कर मैं बताता हूँ तो आप ये चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे। अब एक इस जीवाश्म को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि इस अर्ध आयु काल की खोज सबसे पहले किन्होंने किया था, तो रदरफोर्ड महोदय ने किया। फिर इस अर्ध आयु काल की गणना का सिद्धांत जो है, कंसेप्ट जो है, ये किन्होंने दिया था, विलार्ड एफ लिम्बी। आप एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, आपको रदरफोर्ड भी दिया हुआ रहेगा और विलार्ड एफ लिम्बी भी दिए हुए रहेंगे, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अर्ध आयु काल का जो सिद्धांत था, थ्योरी था, सैद्धांतिक पहलू थी, यह रदरफोर्ड महोदय ने दिया। जबकि इससे गणना किसी जीवाश्म की लाइफ की कैसे की जाएगी, ये पूरी प्रक्रिया बताने का काम एक अमेरिकी वैज्ञानिक विलार्ड एफ लिम्बी साहब ने किया। तो ये इनका याद रखेंगे, विलार्ड एफ लिम्बी, इन्होंने गणना की खोज की, अर्ध आयु काल की गणना कैसे होती है। साथ ही साथ रदरफोर्ड ने इस अर्ध आयु काल के सिद्धांत की खोज की थी। अब ये आप समझ गए। अब ये समझने के बाद देखते हैं कि हम लोग जीवाश्म की आयु की गणना हम कैसे करते हैं। कहीं पर कोई कंकाल मिल जाता है और हम सब तो उस कंकाल के समय का वो जो जीव है उस जीव के काल में तो नहीं प्रेजेंट थे, तो फिर हम कैसे जान जाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कार्बन को समझना पड़ेगा, एक कार्बन तत्व को समझना पड़ेगा। कार्बन एक तत्व है, आप जानते हैं, ठीक है ना। कार्बन जिसका संकेत होता है C और इसकी परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर जो होती है वो होते हैं 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें कितना प्रोटॉन है अथवा कितना इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, P कितने हैं, 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अब इसमें देखना पड़ेगा न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉन की दो परिस्थिति आती है इसमें, एक बार 6 होते हैं और एक बार 8 होते हैं।
अब यहाँ पर एक चीज आप जानते होंगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, ठीक है ना। तो ये मास नंबर जो होते हैं ये P+N होते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो ये जोड़ेंगे तो 12, यानी कार्बन का एक मास नंबर होता है 12। और हम फिर अगर जोड़ते हैं प्रोटॉन की संख्या 6 और एक ऐसा भी कार्बन का रूप पाया जाता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 के बदले 8 होती है, तो ये 14 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं C12 और इसको बोलते हैं C14। अब ये C14 जो है ना और ये C12 है, ये आइसोटोप्स है, यानी ये समस्थानिक है। दोस्तों, समस्थानिक ऐसे तत्वों के रूप को कहते हैं जिसकी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या समान हो, किंतु उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 है और नीचे वाले में कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14 है, जबकि दोनों कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है। तो ये 6 ही है, तब ये जो देखेंगे कार्बन और ये कार्बन दोनों में अंतर है। अगर आप बात करते हैं C12 की और C14 की, तो C12 जो है ना ये सामान्य कार्बन है, ठीक है ना, ये सामान्य कार्बन हो गया आपका, ठीक है ना। और ये जो है क्या हो गया, रेडियो एक्टिव कार्बन हो गया, रेडियो सक्रिय एलिमेंट है ये, ठीक है ना, रेडियो सक्रिय कार्बन। ये आपका कैसा कार्बन है, रेडियो सक्रिय कार्बन है, यानी यह क्षय होंगे इस आधार पर, रेडियो सक्रियता के नियमों के अनुसार इनका क्षय होगा। तो ये C12 और क्या है, ये C14 समान कार्बन परमाणु है, C12 समान कार्बन परमाणु है, C14 रेडियो सक्रिय कार्बन परमाणु है। आप इस दोनों बात को समझेंगे और दोनों का परमाणु संख्या क्या है, समान है। आप देखेंगे कि दोनों कार्बन में प्रोटॉन की संख्या समान है, इसका परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु संख्या 6, जबकि इसका द्रव्यमान संख्या 12, इसका द्रव्यमान संख्या 14। तो ये दोनों के परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब ये अगर हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये कार्बन 14 और कार्बन 12 सभी जीवों में समान मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कार्बन 14 और कार्बन 12 सभी जीवों में क्या पाए जाते हैं, समान मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये कार्बन 14 ले लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कार्बन 14 ले लेते हैं, ये रेडियो सक्रिय है। अब ये कार्बन 14 का हम मान लीजिए कि कोई एक मात्रा ले लेते हैं, जैसे 100 यूनिट हमने ले लिया, यूनिट मतलब मात्रक, 100 यूनिट हमने कार्बन 14 ही ले लिया। अब ये देखा गया कि ये कितने साल के बाद ये 50 यूनिट रह जाते हैं, तो ये देखा गया कि यहाँ पर ये 50 यूनिट का देखा गया, फिर यहाँ से देखा गया कि ये 25 यूनिट तक कितने साल में रह जाते हैं। तो इसकी जब ये गणना किया गया और इसकी दर को देखा गया, तो ये जितने पहले C कार्बन 14 है उसका आधा होने में इसको लगभग 5558 वर्ष लगे। कितने लगे, 5558 वर्ष लगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः कार्बन 14 का अर्ध आयु काल कितना होता है, तो 5558 होता है। हमने अर्ध आयु काल क्या बताया था कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है जितना है उसका आधा होने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ आधा होने में 5558 वर्ष लगा, तो 50 से 25 होने में भी यहाँ से यहाँ भी 5558 यूनिट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और ना ही कम होगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि परिस्थिति रासायनिक या भौगोलिक जो भी हो, किसी भी पदार्थ का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्ध आयु काल होता है, वो निश्चित होता है, कभी बढ़ता घटता नहीं है। तो अब इसको अगर हम देखें, इसी को अगर हम लोग देखें कि एक हम यहाँ पर ले लें, ये कंकाल है, ठीक है ना, ये क्या ले लिए हम, कंकाल मिला, एक जीव का कंकाल मिला, कहाँ से, धरती की खुदाई करने से।
और अब हम लोग को यह पता करना है कि यह जीव जो है इस धरती पर कितना साल पहले जीवित था, यह जीव इस धरती पर कितना साल पहले जीवित था, तब हम इसको पता करना है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये कंकाल का एक मात्रा तो होगी ना इस कंकाल की, तो हम लोग 100 मान रहे हैं, तो इस पर भी मान लेते हैं इस कंकाल की मात्रा क्या है 100 यूनिट, ठीक है ना। अभी हमने देखा तो क्या देखा 100 यूनिट है कंकाल की मात्रा, ठीक है ना, 100 यूनिट है। अब इसको कुछ वर्षों के बाद अगर हम इसमें चेक करते हैं, देखते हैं कि इसकी अगर 100 यूनिट अगर हमने ये मात्रा लिया, अब इसमें हम लोग समान कार्बन की तुलना में कार्बन 14 की मात्रा को देखेंगे। यानी इस कंकाल में हमको 2 कार्बन की तुलना करना पड़ेगा, एक C12 की और एक C14 की तुलना करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि C कार्बन इसमें कितना है और C14 कितना है, ठीक है ना। समान कार्बन की तुलना में रेडियो सक्रिय यानी कार्बन 14 आधा अगर है, तो इसे यह समझेंगे कि इसने आधा अपना लाइफ पूरा कर चुका है। सॉरी। अब यहाँ पर अगर हमने इसको देखा तो ये 100 यूनिट है, तो अगर देखा कि समान कार्बन ये 100 यूनिट की है, ठीक है ना। इस कंकाल में 100 यूनिट हमने इस कंकाल का लिया, और इस कंकाल में कार्बन 14 को अगर कार्बन 12 को देखा इसकी मात्रा, तो ये 100 यूनिट है, जबकि कार्बन 14 की मात्रा देखा तो ये 50 यूनिट है। अब जरा गौर से देखिए कि यह कार्बन 12 100 यूनिट है और ये कार्बन 14 कितना यूनिट है 50 यूनिट है। इसका मतलब ये इसका आधा है। तो किसी भी जीव में कार्बन की मात्रा समान होती है, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान होती है। अब ये कार्बन 12 है 100 यूनिट और कार्बन 14 क्या है, यह 50 यूनिट कम हो गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये कंकाल जो आज हमने उठाया है, जो जमीन की खुदाई से निकाला है, इस कंकाल की 100 यूनिट मात्रा को हमने लिया और इसमें समान कार्बन 12 की और विशेष कार्बन यानी रेडियो सक्रिय कार्बन 14 की मात्रा को देखा, तो कार्बन 12 जो है वो 100 यूनिट विद्यमान है, जबकि कार्बन 14 50 यूनिट विद्यमान है। इसका मतलब ये है कि ये 100 यूनिट ये भी है, तो ये भी 100 यूनिट शुरुआत में रहा होगा। यानी किसी भी जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो जीव हमको ये मिला इसमें दोनों में अंतर है। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 50 यूनिट है, 100 यूनिट है, और हमने देखा है कि रेडियो सक्रिय जो कार्बन 14 होता है उसको उसका यानी अर्ध आयु काल है 5558 वर्ष। अर्थात ये कंकाल जो अभी हमें मिला है, यह कंकाल अपने अर्ध आयु काल को प्राप्त किया है, यानी यह कंकाल का उम्र जो है 5558 वर्ष है। यानी यह कंकाल जो है 5558 वर्ष पहले क्या होगा, जीवित रहा होगा, यानी जीव के रूप में रहा होगा। अब सोचिएगा कि हमेशा क्या 5558 रहेगा। अब यहाँ मात्रा देखेंगे कितना है, यानी हाफ में इतना है। अगर मान लीजिए कि 75 रहता तो इसका आधा करके उतना हम कम करते। अगर मान लीजिए कि 25 रहता तो इतना, और इसका आधा 25% हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम जीवाश्म की आयु की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जीवाश्म की गणना करते हैं। तो ये कार्बन 14 की वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी कंकाल से हम उस जीव के काल को निकालते हैं। तो कार्बन डेटिंग इसी को कहते हैं कि कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि रेडियो सक्रिय कार्बन यानी कार्बन 14 के माध्यम से किसी जीवाश्म की उम्र का निर्धारण करने की विधि कार्बन डेटिंग कहलाता है, अथवा कार्बन 14 पद्धति कहलाता है, कार्बन 14 सिस्टम, 14 सिस्टम। तो जरा गौर से समझेंगे, कार्बन डेटिंग अथवा कार्बन 14 पद्धति क्या है, किसी जीव के मिले जीवाश्म से कंकाल से उसकी उम्र पता करना कि यह कितना वर्ष पुराना है, अर्थात यह जीव धरती पर कितना वर्ष पहले पैदा लिया था, यानी वह अस्तित्व में था, इसकी गणना करना ही कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 पद्धति कहलाता है। तो अब हम लोगों ने अच्छा से इस चीज़ को समझ लिया
कि अर्ध आयु काल, जिसके खोजकर्ता सिद्धांत के रदरफोर्ड महोदय और इसकी गणना की विधि विलर्ड एफ लिम्बी महोदय। फिर है ये अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल का मतलब होता है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी कुल मात्रा का आधा जितना समय में पूरा कर लिया, खत्म कर लिया है, क्षय कर लिया है, उस समय को हम लोग अर्ध आयु काल कहते हैं। फिर कार्बन 14 जो है और कार्बन 12 है, दोनों में अंतर है, दोनों के समस्थानिक है और दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोगों ने देखा। फिर कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 पद्धति क्या है, इसको देखा। और फिर कार्बन 14 पद्धति के सहारे हम किसी जीव का कंकाल का समय कैसे निकालेंगे, ये हमने देखा। इसको सिंपल सा याद रखिएगा कि कोई जीवाश्म मिला, ठीक है ना, ये जीवाश्म मिला, ये 100 यूनिट जीवाश्म मिला हमको, 100 यूनिट या जितना भी यूनिट आप ले सकते हैं उसे आधा करते जाना है, ये दिमाग रखना है। 100 यूनिट कंकाल मिला और इस कंकाल में हमने कार्बन 12 यानी समान कार्बन की मात्रा को देखा और कार्बन 14 यानी रेडियो सक्रिय कार्बन की मात्रा को देखा। अगर ये दोनों समान है, इसका मतलब अभी का है। अगर ये कार्बन 12 100 यूनिट है जबकि कार्बन 14 अगर 50 यूनिट है यानी आधा हो गया है, इसका मतलब यह जो कंकाल है अपने कार्बन के हाफ लाइफ पीरियड को, अर्ध आयु काल को पार कर चुका है यानी बिता चुका है। और कार्बन का अर्ध आयु काल 5558 वर्ष होता है, यानी यह क्या है 5558 वर्ष बीत चुका है इस कंकाल का। अगर मान लीजिए कि ये 100 यूनिट रहता, अगर ये मिल जाता 25 यूनिट, तो हम फिर इसका आयु कितना कर सकते हैं। तो देखिए अर्ध आयु काल तो 5558 हो गया। अब इसका अगर हम देख लेते हैं 5558 का अगर हम आधा करेंगे, 2 से भाग दे दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा। और आपका अगर हम इसको आधा कर देते हैं मतलब तो 15 है, तो 5 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 1 उतर जाएगा, 5 15, 7 दूनी 14, फिर 1 उतरेगा, 7 दूनी 14, फिर 1 18, 9 दूनी 18, 2779। यानी हम यहाँ क्या करेंगे 5558 वर्ष या 25% है, यानी 50 तक आने में 5558 बिताया होगा, अब 25 तक फिर आने में ये 2700 क्या किया होगा 79। अब इसको जोड़ देंगे 9 8 17 8 7 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 3 2 5 5 2 7 1 8, यानी 8337 वर्ष 8337 वर्ष पहले एक कंकाल था। तो ये विभिन्न फ्रैक्शन की मदद से हम लोग थोड़ा सा कम बेसी भी हम लोग करके ये निकाल सकते हैं कि ये कंकाल वास्तव में इस धरती पर कितना साल पहले ये जीव के रूप में था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जीवाश्म का आयु पता